वसुंधरा राजे को अब नहीं मनाएगी भाजपा, क्या करेगी पार्टी से बाहर? पार्टी की अनदेखी से नाराज वसुंधरा राजे का क्या होगा अगला कदम? क्या साइडलाइन के होने के बाद भाजपा से वसुंधरा राजे की छुट्टी करने की है तैयारी? क्या कांग्रेस का दामन थामने की तैयारी में है वसुंधरा राजे? यूं भी सिंधिया परिवार का बीजेपी कांग्रेस में संतुलन बनाए रखने का रहा है इतिहास। वनडे मैट्रम्स के इस खास कार्यक्रम अपन नजरिया में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने राजस्थान भाजपा में। राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ उपचुनावों की तैयारी को लेकर पार्टी की रणनीतिक चर्चा और दूसरी तरफ टीम वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों द्वारा राज्य के 25 जिलों में अध्यक्षों की घोषणा करना राज्य की बीजेपी में घमासान का बड़ा संकेत देती है। पार्टी हाईकमान द्वारा दरकिनार किए जाने से नाराज वसुंधरा कहीं कांग्रेस का दामन तो थामने की तैयारी नहीं कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वसुंधरा के अच्छे संबंध होना भी इस बात की संभावना को बढ़ा रहा है, यानी वसुंधरा द्वारा कांग्रेस का दामन थामे जाने के बाद वहां सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका दूसरा बड़ा कारण सिंधिया परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, यानी बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक संतुलन बनाने की तैयारी। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा बीजेपी का दामन थामने के बाद ऐसा लग रहा था कि सिंधिया परिवार का कांग्रेस से नाता ही टूट गया है। सिंधिया परिवार के दो बड़े चेहरे यानी वसुंधरा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के ही चेहरे बन गए हैं, जबकि ये दोनों जब बीजेपी और कांग्रेस में थे तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में सिंधिया परिवार का राजनीतिक संतुलन बना हुआ था। दोनों ही चेहरे की पार्टी में बराबर की पैठ बनी हुई थी। सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा इसी पैठ को बनाए रखने के लिए कांग्रेस का दामन थामने की तैयारी में है। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की दिग्गज हैं और राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे में जब राज्य के 3 राज्यों में उपचुनाव होने हैं तो इसकी रणनीतिक तैयारी की चर्चा में उन्हें शामिल नहीं करने का मतलब है कि पार्टी कहीं न कहीं उन्हें दरकिनार कर रही है। यह बैठक राजधानी दिल्ली में हो रही थी, जिसका नेतृत्व स्वयं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। यह पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक थी, जिसमें भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ही शामिल थे। राजे को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, पर राजे भी अपनी अनदेखी को कहां बर्दाश्त करने वाली हैं। उन्होंने भी अपनी टीम द्वारा 25 जिलों में अध्यक्षों की घोषणा कर दी। यह पार्टी हाईकमान को विचलित करने वाला मामला तो है ही, बल्कि वसुंधरा द्वारा यह संकेत भी दिया जाना है कि अगर पार्टी उन्हें इसी तरह दरकिनार करती रही तो वह पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का दामन भी थाम सकती है। वसुंधरा की टीम पार्टी पर यह दबाव बनाना चाहती है कि उन्हें 2023 चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश किया जाए, जैसा कि उनकी टीम द्वारा प्रचारित भी किया जा रहा है। जिन 25 जिलों में अध्यक्षों की घोषणा की गई है, बकायदा सोशल मीडिया पर उनकी सूची भी डाली गई है, जिसमें वसुंधरा को 2023 के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। बकायदा सूची के लेटर हेड पर वसुंधरा की मां विजया राजे सिंधिया की तस्वीर भी खींची गई है और उन्हें जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने की प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया गया है। कहीं न कहीं यह बीजेपी हाईकमान को जगाने की कोशिश है। विजय राजे सिंधिया का उल्लेख इसलिए किया गया क्योंकि वह बीजेपी में थी। जनसंघ से ही बीजेपी तक उनका काफ़ी योगदान रहा है। माधवराव सिंधिया ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1971 में जनसंघ के सांसद के रूप में ही की थी, लेकिन बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लंबे अरसे से कांग्रेस में ही थे। जब पिछले साल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो पूरा सिंधिया परिवार ही बीजेपी खेमे में था। इसलिए कांग्रेस में सिंधिया परिवार के खालीपन का एहसास हो रहा था। राजस्थान बीजेपी में उभरे घमासान के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में सिंधिया परिवार के खालीपन को वसुंधरा राजे सिंधिया भरने जा रही है।
पिछले कई महीनों से ही राजे की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दूरी और मतभेद इसी तरफ इशारा कर रही है। अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी चीजें ही हो सकती हैं। न तो पार्टी ये बर्दाश्त करेगी कि वसुंधरा अपने हिसाब से काम करे और न ही वसुंधरा चाहेंगी कि पार्टी में उनकी और अनदेखी होती रहे। फिलहाल खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के मुताबिक वसुंधरा राजे के समर्थकों ने कई जिलों में अपनी टीमों को खड़ा किया है। केंद्रीय नेतृत्व इस तथ्य से अवगत है और हम इस दिशा में हमारी पार्टी के नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेंगे। पूनिया ने आगे कहा कि हम यह पता लगा रहे हैं कि जो सदस्य ये आवाज उठा रहे हैं वे भाजपा कार्यकर्ता हैं भी या नहीं। हम सभी तथ्यों के साथ पूरी रिपोर्ट संकलित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह सोशल मीडिया पर है, इसलिए तथ्यों का पता नहीं लगाया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व हमें जो भी निर्देश देता है हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने इस लाइन में यह भी साफ किया कि अब तक पार्टी में समर्थकों द्वारा टीमों की घोषणा करने का कोई रिवाज नहीं है, यानी जो टीम वसुंधरा राजे के समर्थकों द्वारा बनाई गई है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उधर वसुंधरा राजे सार्थक राजस्थान मंच के संयोजक विजय भारद्वाज, जिन्होंने टीम वसुंधरा राजे बनाई थी, ने कहा कि नई इकाई का गठन दिसंबर 2020 में राजे द्वारा लोगों के लिए की गई नीतियों और परियोजनाओं को करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी का एक आदर्श कार्यकर्ता हूँ। हम 2023 में बीजेपी की सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ काम करना चाहते हैं और राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में वापस चाहते हैं। दोनों तरफ से आए बयानों से भी पार्टी के अंदर घमासान को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक तरफ अगर पार्टी द्वारा यह कहा जा रहा है कि समर्थकों द्वारा टीम बनाने का रिवाज नहीं है, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के समर्थकों द्वारा वसुंधरा को 2023 के लिए मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना खींचतान को बढ़ावा देने वाला ही कहा जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर को देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रिक्स।